अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देर से आने वालों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम स्टैटिस्टिक्स की दूसरी क्लास ले रहे हैं। ठीक है जी, आज हमारी स्टैटिस्टिक्स की दूसरी क्लास है और कल हमने ये सिलेबस देखा कि सिलेबस क्या है हमारा, फिर हमने पेपर पैटर्न देखा और कल यहाँ पर हमारी क्लास इख्तिताम पजीर हो गई। आज बेसिकली जो है हम अपनी क्लास में एक नए चैप्टर के साथ बात का आगाज करेंगे। ठीक है जी, तो आज हम जो उठाएंगे अपना पहला होगा हमारा चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, एक फ्रेश पेज पर आप हेडिंग डाल दें। एक फ्रेश पेज लेंगे, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है और ये हमारे पहले चैप्टर की बुनियाद है। ठीक है जी, ये हमारे पहले चैप्टर का नाम भी है और इसकी बुनियाद भी है। तो इसमें हमारा टारगेट क्या होगा? सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो होगी डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। फिर स्टैटिस्टिक्स के बारे में मजीद बातें करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सो आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास के दो मकसद हैं। सबसे पहला ये है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, सबसे पहला सवाल कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पहले ये बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम इसको देखेंगे द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, के स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है ना, थोड़ी सी थ्योरी है शुरू में, वो हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बुनियाद जो है ना, आपकी बुनियाद तो यही थ्योरी है बेसिकली, राइट। ओके, तो उसका अगर हम आंसर लिखें, साथ साथ लिखिएगा। आपने क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था, रजिस्टर, पेन और हैंड फ्री कैलकुलेटर, ये चार चीज आपके पास होनी चाहिए और हाथ क्या हाथ आप लिखेंगे मेरे साथ। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंटिफिक technique to collect, interpret and analyze the data so that through a process this data will become valuable information. Valuable information. तो इसमें हमने क्या लिखा कि statistics is the science
scientific technique to collect, interpret, and analyze data so that through a process this data will become valuable information. होता क्या है कि हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा इज एवरीथिंग इज डेटा. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, और डेटा और इन्फॉर्मेशन में फर्क क्या होता है. ये हमारा पहला टारगेट है. बेसिकली डेटा जो होता है, डेटा का मतलब ये है कि वो तमाम मालूमात, ठीक है जी. डेटा का मतलब क्या है कि वो तमाम मालूमात जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकती है. That all information that would be valuable for us. वो तमाम की तमाम डेफिनेशन जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल हो सकती है, ठीक है ना. अच्छा, डेटा बेसिकली है क्या? एवरीथिंग इज डेटा. लेकिन क्या होता है, उसको एक प्रोसेस से गुजरना होता है. जब तक कोई भी चीज़ है जो कि हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है सब लिखा हुआ, तो until and unless that is data, when it become understandable then it become information. इंफॉर्मेशन जो होता है उसका एक मकसद होता है, डाटा का कोई मकसद नहीं होता. इंफॉर्मेशन का कोई मकसद होता है, ठीक है जी. डाटा को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसके बाद वो काबिल इस्तेमाल बन जाता है और काबिल समझ बन जाता है, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाता है. अब हमारे पास सब कुछ देख रहे हैं हम, बहुत सारी फीचर्स है जो आपस में मिली हुई हैं, तो दैट इज नथिंग टू डू विद दैट. फिर हम क्या करते हैं, हम एक पर्पस होता है हमारा, उस पर्पस के हिसाब से उसको हम अरेंज करते हैं, देन इट विल बिकम इंफॉर्मेशन. और फिर वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है. अच्छा, डाटा की भी काइंड्स होती हैं. तो स्टैटिस्टिक है क्या? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक प्रोसेस है कि हम उसके जरिए क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं. डाटा को कलेक्ट करना नंबर वन. अब डाटा को कलेक्ट किस तरह किया जाता है ये भी हम इसमें बात करेंगे अलग. फिर इंटरप्रेट किस तरह किया जाता है और फिर एनालाइज किस तरह किया जाता है. ये तीनों चीजें स्टेजेस हैं इसकी स्टैटिस्टिक्स की ना. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? तो होगा क्या कि हम डाटा निकालेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे और फिर वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बनेगा. कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है और उसी के हिसाब से उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना. तो स्टैटिस्टिक्स क्या है ये तमाम आपने सुन लिया. अब हम पढ़ेंगे डाटा के बारे में. अगली जो डेफिनेशन होगी, इट वुड बी बेटर कि इससे पहले हेडिंग होनी चाहिए. अब सही, ये हेडिंग होगी, उसके बाद हेडिंग होगी, जो जो आती रहेगी उसकी हेडिंग डालते रहेंगे. डेटा. द कलेक्शन ऑफ number, history or any stuff that is understandable is called data. नेक्स्ट हेडिंग. अब ये जो मैं सारी बातें आपको लिखवा रहा हूँ, इन सब की मैं जो है ना बोलूंगा बीच बीच में, तो आपको उसको पहचानना होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. There are two kinds of data. साथ साथ लिखते जाइएगा. नंबर वन, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ हाथ के हाथ लिखते जाएं. सर डाटा एनालिसिस का क्या मीनिंग है? ओके. सर इंटरप्रेट की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेट? ओके.
अच्छा मैंने देखा, मैं जवाब देता हूँ। देखें जी, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, कोई डाटा जो है ना चाइनीज लैंग्वेज में, तो उसको अपनी जबान में कन्वर्ट करना, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, उसको अपनी जबान में कन्वर्ट करके समझना, ठीक है ना, वो क्या है, वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। कोई भी चीज़ है उसको मैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है, वो जैसे आजकल उर्दू का ड्रामा था एवल्ला। एवल्ला का मतलब क्या है, शुक्रिया। अब एवल्ला, एवल्ला मैंने सुना पहली बार, एवल्ला पता नहीं क्या है वल्ला। उर्दू में तो वल्ला क्या है, अरबी में वल्ला का मतलब होता है खुदा की कसम, ठीक है ना। अब यहाँ मतलब क्या, यहाँ मतलब डिफरेंट हो गया, सही है ना। तो ये चीज यहाँ पर इंटरप्रेट मतलब क्या, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझना। एनालाइज का मतलब फिर क्या है, एनालाइज का मतलब ये है कि अच्छा है या बुरा है, बेहतर है या सही नहीं है, मतलब उसके बारे में जजमेंट देना, वो एनालाइजेशन कहलाती है। तो एनालिसिस समथिंग एल्स और इंटरप्रिटेशन इज समथिंग एल्स। इंटरप्रिटेशन आप उसको अपनी लैंग्वेज में करेंगे, वो लैंग्वेज जिसमें आप इजी फील करते हैं, आप समझना चाहते हैं, आप उसको अगर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, दैट इज इंटरप्रिटेशन। एंड जब उसको आप एनालाइज करें, उसके बारे में जजमेंट दे रहे हैं, दैट इज एनालिसिस या एनालाइज जो मैंने लिखा हुआ है। तो इंटरप्रेट का मतलब भी आपने सुन लिया और एनालाइज का मतलब भी आपने सुन लिया, ठीक है ना। और भी सवाल हो तो आप चैट में कर सकते हैं। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, हिस्ट्री और any stuff that is ununderstandable is called data. Kinds of data, there are two kinds of data. Number one, प्राइमरी डेटा। एक डेटा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। The data which was not collected earlier but collected for the first time. The data which was not collected earlier but collected for the first time. Through interviews, questionnaires, etc. The data which was not collected earlier but collected for the first time for the purpose in hand भी कर लें तो ये बेहतर है। Through interviews, question etc. for the purpose in hand is called primary data। ठीक है जी। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखें, कुछ डेटा होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और मिसाल के तौर पर जो न्यूज़पेपर में डेटा अवेलेबल है, जो बुक्स में डेटा अवेलेबल है, जो गूगल में अवेलेबल है, जो विकीपीडिया पे अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, बुक में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल है, ये तमाम डेटा आपने नहीं कलेक्ट किया, ये तो किसी ने तो कलेक्ट किया होगा। अगर कुछ डेटा आपको मिलता है इस तरह की जगहों पर पड़ा हुआ, यकीनन इसका मतलब ये है कि किसी ने तो वो डेटा कलेक्ट किया होगा जो आज आपको मिल रहा है, ठीक है जी। तो वो डेटा क्या है, वो डेटा है, अल्लाह भला करे, प्राइमरी डेटा। सॉरी, वो डेटा सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या है, जो अभी आप कलेक्ट करें इससे पहले, वो डेटा जो ना गूगल पे अवेलेबल, ना जो किसी न्यूज़पेपर में अवेलेबल, ना वो किसी किताब में अवेलेबल, वो ऐसा अगर कोई डेटा है जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, वो कौन सा डेटा कहलाएगा, वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर व्यूज ऑन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2020, यानी वो बच्चे जो 2020 में पढ़ रहे हैं, 2020 में पढ़ रहे हैं, उनके रिव्यूज क्या है अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। तो अब वो 2020 के ही बच्चों से पता चलेगा ना, इससे पहले 2019 तक तो ये पता ही नहीं चल सकता था, क्योंकि वो तो करंट बात होती है, करंट सिचुएशन पे जो अमूमन बातें होती हैं वो प्राइमरी डाटा होता है। और जितनी भी हिस्ट्री की बात होती है, तारीख की जो बातें होती है, वो हमें किताबों से ही मिलेंगी, वो हमें नेट से ही मिलेंगी,
वो हमें न्यूज़पेपर से ही मिलेंगी, तो वो डाटा क्या होगा, वो सेकेंडरी डाटा होगा। ठीक है जी। तो मैंने इसमें लिखा कि इंटरव्यूज के जरिए आप किसी का नए इंटरव्यू करते हैं नए बंदे का, तो आपको पता चलेगा कि यार वो नई नई बातें आप उससे पूछें। क्वेश्चन आप फिल करवाते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्वेश्चन कहते हैं। तो ये बातें आपको नई पता चलती है। ठीक है, प्राइमरी डेटा आपने सुन लिया। नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो सेकेंडरी डेटा होगी। नंबर 2, secondary data. The data which is available already in record. The data which is available already in record, such as newspapers, internet, books, etc. It means this data was collected earlier for any other purpose. It means this data, sorry, the data which was available already in record, such as newspaper, internet, books, etc. It means this data collected this data was this data was collected earlier for any other purpose, comma, it is called secondary data. ठीक है ना? अच्छा जी, तो प्राइमरी डेटा भी आपने सुन लिया और सेकेंडरी डेटा भी आपने सुन लिया। यू हैव ऑप्शन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? अभी तक कोई सवाल है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो हम बेसिक जो है दोबारा जी जिन्होंने रेज हैंड किया है वो पूछ सकते हैं। जी जी बोलिए सर। अगर मैं एक सजेशन है बस कि अगर हम ये जैसे आप अभी लिख रहे हैं हमारे सामने, अगर ये पहले से लिखा हुआ हो और बस हमें आप रीड आउट कर दें, तो फिर तुम क्या करोगे, लिखोगे नहीं क्या? हम स्नैप ले लेंगे, हम तो बाद में लिख लेंगे। नहीं 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 नहीं, आप साथ साथ लिखें। बात ये है कि देखें आप जो है ना अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत अच्छे से, मुझे पता है। लेकिन अब क्या होगा, अभी आप स्नैप लेंगे, आप बोलेंगे मैं बाद में लिख लूंगा, बाद में यार कल लिख लेंगे, कल वो अगले हफ्ते पूरे हफ्ते का एक साथ लिख लेंगे, पूरे महीने का लिख लेंगे, वो कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो कल करे सो आज करो और आज करे सो अब इसमें क्या है, अब साथ साथ लिखेंगे ना तो आपको जो है ना क्लास वाला एनवायरनमेंट लगेगा, यार सर बोर्ड पे लिख रहे हैं और मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? तो बेहतर ये कि आप लिखें। और किसी का कोई सवाल है? आसिफ, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे। मनाहिल, आपको कोई सवाल है आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, कोई इशू नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर ये आपने जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस जो आपने बताया ना वो खास समझ नहीं आई कि आपने बोला न्यूज़पेपर में जो हमें मतलब डेटा मिलेगा वो भी तो हम रीड करेंगे तो हमें फर्स्ट टाइम मिलेगा ना, तो आप नहीं 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 डिफरेंस थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गया मैं आपका सवाल। अच्छा, और किसी का कोई सवाल नहीं है? आसिफ भाई आप भी अगर कुछ कहना तो कह रहे हैं, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। नहीं, ओके, चले अब मैं जवाब दे रहा हूँ जो मनाहिल ने सवाल किया। मनाहिल ने ये सवाल किया कि भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है। देखें, प्राइमरी डेटा में जो आपको डेटा चाहिए वो किसी न्यूज़पेपर को पढ़ के मिल सकता है? नहीं, क्योंकि किसी न्यूज़पेपर में आज तक छपा नहीं, छपा है ही नहीं डेटा। किसी बुक में वो डाटा अवेलेबल नहीं, किसी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर वो डाटा अवेलेबल नहीं, तो वो डाटा है ही नहीं कहीं पर। अच्छा, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो वो डाटा जो सिर्फ इंटरव्यू के जरिए, मतलब एक नए बंदे का आप इंटरव्यू करते हैं, आप उससे डाटा लेते हैं, आप उससे बात करते हैं, तो वो डाटा क्या होगा, वो प्राइमरी डाटा होगा बेसिकली। ठीक है, नंबर 1 एक बात। दूसरी बात यह है
कि सेकेंडरी डेटा क्या है। सेकेंडरी डेटा आप जब पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो आपको पता नहीं था, लेकिन आपको नहीं पता था, ठीक है आपको नहीं पता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पहले से वो डेटा के बारे में पता था। ठीक है जी, आपको नहीं पता था, लेकिन आपके अलावा 10 ही लोग हैं दुनिया में उनको पहले से उसके बारे में मालूमात थी, आपको नहीं थी। तो आपको सेकेंडरी डेटा क्या है उसको आपको हासिल नहीं था, लेकिन अब उसको हासिल करना कितना आसान है। न्यूज़पेपर उठाया, डाउनलोड किया, पढ़ लिया, गूगल से सर्च कर लिया। तो ये चीजें सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना बहुत ईजी है। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना नए तौर पर अगर आप लेते हैं, सेकेंडरी डेटा तो अवेलेबल है ना बुक्स में, वहां से सिर्फ आपको क्या करना है, उसको कंपाइल करना है, एक जगह जमा करना है। लेकिन जो प्राइमरी डेटा होगा, प्राइमरी डेटा होगा ही नहीं कहीं पर। आप नए बंदे होंगे, आप पहले बंदे होंगे जो कि उस डाटा को क्रिएट करेंगे। यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डाटा, जो कभी ना किसी न्यूज़पेपर में आया, ना कभी किसी बुक में लिखा गया, वो डाटा बेसिकली प्राइमरी डाटा होता है। जाहिर है वक्त के साथ साथ नई नई बुक्स लिखी जा रही हैं, तो वो क्या है, क्योंकि वो पहली बार जब लिखा गया तो वो प्राइमरी डाटा है, उसके बाद जब उसको कॉपी करके दोबारा शाया किया जाएगा तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये क्लास इस वक्त आप ले रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बातें प्राइमरी में आई क्योंकि मैंने अभी आपसे पहले आपको नहीं बताया, 1-to-1 वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग। लेकिन जब ये रिकॉर्डेड मेरी जो क्लास है, अगर कोई और कल को कहीं सर्च करता है, कहीं किसी वीडियो में कहीं से मिलती है उसको, तो दैट विल बी सेकेंडरी डाटा। ठीक है ना। तो वो डाटा बहुत ही, अगर एक लाइन में इसका मतलब बताऊं, वो डाटा जो इंटरव्यू और क्वेश्चनियर के जरिए हासिल हो वो प्राइमरी डाटा, वो डाटा जो न्यूज़पेपर के जरिए हासिल हो, वेबसाइट से हासिल हो, वो सेकेंडरी डाटा। सिंपल। ठीक है ना। अच्छा जी, तो वापसी बढ़ते हैं पहले डेफिनेशन की तरफ कि हमने क्या लिखा था। अच्छा, तो हमने कलेक्शन ऑफ डाटा की बात हो गई, अब इंटरप्रिटेशन और एनालाइजेशन जो है वो आपको बताते हैं। कुछ बेसिकली कुछ टर्म्स होंगी, जो कुछ टर्म्स ना मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जब वो टर्म्स आएंगी ना तो आपको उसको समझने में कोई मसला ना हो। मिसाल के तौर पर कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। वी हैव सर्टेन स्टैटिस्टिकल टर्म्स। जिन्होंने रेज हैंड किया है वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ये मैंने अलाउ कर दिया। सर ये काइंड्स ऑफ डेटा एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है ये? देखें, अभी हमने जो है ना क्लास शुरू की है, सही है। अब सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टर्म्स बार बार इस्तेमाल होती हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बोलूंगा ये प्राइमरी डेटा है और ये सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड है, तो ये अब प्राइमरी डेटा अगर मैं बोलूंगा उसका मतलब क्या होगा ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सेकेंडरी डेटा बोलूंगा उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो कुछ टर्म्स मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। एवरीथिंग जो शुरू के जो लेक्चर्स होते हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो डाटा की हेडिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स की भी जो डेफिनेशन है वो तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट अपनी जगह पर हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अभी आपने इसको समझना है, सिर्फ याद नहीं करना है। मैंने आपका माइंड क्या बनाया है कि इंशाल्लाह आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पेपर में। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स अगर आपसे कल को कोई पूछे, हाँ भाई स्टैट्स की क्लास ली थी, सर ने क्या बताया था, स्टैट्स क्या होता है, तो आप बताएंगे डाटा को कलेक्ट करना, उसे इंटरप्रेट करना और उसे एनालाइज करना। ठीक है ना। ये डेफिनेशन एक जुमले में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी स्टैट्स की। डाटा को कलेक्ट, डाटा कलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालाइजेशन, बस ये इसका जवाब है। अच्छा जी अनुषा, आप भी कह दें, क्या कह रही हैं? जी सर, बस मैं स्टैट्स का ही पूछ रही थी कि इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि इसकी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है, फिर आप बोल रहे हैं कलेक्शन इसकी जरूरी है और इंटरप्रेट है, पता नहीं कुछ सब मतलब मिक्सअप हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे एक दफा और मतलब रिव्यू दे दें इस बात का। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये यूज कहाँ होता है बेसिकली, तब आपको मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है? एग्जाम्पल टाइप की ना कुछ। सही सही समझ गया मैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रियल लाइफ? ठीक है ना, मैं समझ गया था यही जो है ना बेसिकली है। अब सुने, ये स्टैट्स कहाँ यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स? द पर्पस ऑफ स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स इज टू टेक डिसीजन। जब हमें किसी भी चीज का फैसला करना होता है तो हमारे काम आती है स्टैटिस्टिक्स। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो कि बीमार और उसके दिल के शरियाने वॉल्स बंद हो गए और बाईपास उसको करवाना है।
अब बाईपास में देखें, मेडिकल साइंस में बता रहा हूँ कि किस तरह से स्टैट्स इस्तेमाल होती है। इस स्टैट्स क्या करती है, डाटा को रिकॉर्ड करके रखती है, उस डाटा को हम उठाते हैं और अपनी जिंदगी में उस डाटा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब बाईपास का ये है कि 98% जो वो पेशेंट्स होते हैं जिनका बाईपास होता है वो बच जाते हैं, 2% जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब हमने देखा कि हमारा सक्सेस रेशियो है 98% है। अगर एक बंदे के दिल के शरियाने बंद हैं, अगर वो बाईपास नहीं कराता है तो वो बहुत जल्दी अचानक से किसी भी दिन मर जाएगा। लेकिन अगर वो बाईपास करा लेता है, उसका बाईपास अगर कामयाब हो जाता है तो वो अगले 10-15 साल 20 साल जी सकता है। तो अब क्या बेहतर है कि भाई बाईपास करा लिया जाए। यानी कि अब हमें पता कैसे चला कि 98% जो है इसके मरीज जिंदा भी रहते हैं और ये कामयाब भी होता है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स एक बाकायदा डिपार्टमेंट है, मैं उसका नाम लिखूं ताकि आप देखिएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, FBS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, FBS, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन इसका काम है और ये मालूमात किस तरह से काम आती है। मैंने एक एग्जांपल दी, अब इससे भी सादा एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक लड़का है जिसका नाम है आसिफ खान, सही है ना, आप यकीनन जानते होंगे। एक लड़का है जिसका नाम है आसिफ खान और उसने ये किया, उसने मेरा नाम वसी हैदर है, आप जानते हैं, मुझसे उसने 50,000 रुपये उधार लिए, ठीक है ना, और उसने मुझे वापसी नहीं दी, आपको पता है ये बात, ठीक है ना। उसने वसी हैदर से उधार लिए 50,000, आसिफ ने नहीं दिए। वासिफ खान से उधार लिए, नहीं दिए। हाइट खान से उधार लिए, नहीं दिए। रैयान से उधार लिए, नहीं दिए। शहजाद से उधार लिए, नहीं दिए। अब उसने आपसे पैसे मांगे, सही है ना। यानी कि 5 बंदों का आपको पता है, इस बंदे ने 5 बंदों से उधार लिया, आज तक एक को भी वापस नहीं किया। अब ये मुझसे उधार मांगने आया है, मैं उसको उधार दूं या ना दूं। अब ये डाटा आपकी मदद करेगा। आप बताइए, जब आपके पास 5 बंदों की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि इसने 5 बंदों को जो है 5 बंदों से उधार लिया, एक को भी वापस नहीं किया, तो क्या ये आपको वापस करेगा? बताइए, आप क्या जवाब देंगे? चैट में जरूर बताइए जरा मुझे कि वेदर विल यू लेंड मनी, कि आप उसको उधार देंगे या नहीं देंगे। इसका जवाब चैट में जरा दें मुझे आप सारे। We have 17 students right now online. Okay. ठीक है, अब देखें कोई 4, 5, 6 बच्चों ने, 7 बच्चों ने सर। माहम आप कितनी वो हैं, क्या कहते हैं उसको, नरम दिल। देखिए, दिल से फैसले नहीं होते, पैसे लेने देने के दिमाग से होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं भाई, पैसे वैसे कोई नहीं देगा, ठीक है जी। वो बंदा जिसने 5 बंदों का उधार खा गया, उस पर रहम करना चाहिए? आप बताइए, नहीं करना चाहिए मेरे साथ, ठीक है ना। तो जब रिकॉर्ड होगा तो देखें, स्टैटिस्टिक्स ये क्या करती है, ये रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, ठीक है ना। अब ये एक बंदे की बात थी तो आपके लिए बहुत सिंपल था। पाकिस्तान के अंदर 220 मिलियन 220 मिलियन लोग हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास इंडिया है 1 अरब 40 करोड़, हमारे पास चाइना है 1 अरब 80 करोड़, ठीक है जी। इतनी बड़ी बिलियंस में 8 अरब 8 बिलियंस पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। अब इतने लोगों का डाटा कलेक्ट किस तरीके से होता है, रिकॉर्ड किस तरह होता है, मेंटेन किस तरह होता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और फिर ये डाटा कलेक्ट, रिकॉर्ड और मेंटेन क्यों होता है? टू टेक डिसीजन। जिस तरह 5 बंदों का पता था, उधार जो है वो नहीं दिया उसने वापसी, तो हमने भी फैसला किया, पास्ट माजी को देखकर हमने फैसला किया। इसी तरह मिसाल के तौर पर आसिफ खान अपना रिश्ता बेचता है कहीं, ठीक है ना। अब वो जब रिश्ता बेचता है तो क्या होगा, उसका आसिफ का क्या देखा जाएगा, माजी देखा जाएगा। अब पता चलता है नहीं, ये तो लड़का सही नहीं है, तो नशा करता है, ये तो पहले भी इसकी मंगनी 3 बार हो चुकी है, टूट चुकी है। अब इस तरह की बातें अगर सुनने में आएंगी तो क्या कोई अपनी लड़की दे देगा? डेफिनेटली सब मना कर देंगे, नहीं भाई ऐसे तो नहीं पॉसिबल। इसी तरह एक और मैं आपको मिसाल दूं कि ये आई होप सो की बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब आता हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिसाल दूं। भाई लेट्स सपोज आई एम इन्वेस्टर, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास कई करोड़ रुपए और आई एम इंटरनेशनल इन्वेस्टर। अब मैं किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं वहां क्या देखूंगा? मैं स्टैटिस्टिक्स वहां के पहले चेक करूंगा, ठीक है जी। क्या देखूंगा? स्टैटिस्टिक्स के वहां पर सैलरीज क्या है, जमीन कितने की मिलती है, ठीक है ना, टैक्सेस क्या है,
जो वहां पर कंपनीज हैं उनके क्या हालात हैं, वो कमा रही हैं नुकसान में, व्हाट द हेल दे आर डूइंग ओवर देयर एंड व्हाट कैन आई डू ओवर देयर। ये तमाम चीजों का पहले मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा, ये मुझे वहां से डाटा कलेक्ट हो जाएगा नेट के थ्रू। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज देयर, ये सारा का सारा डाटा जो है ना स्टैट्स ने पहले ही मेंटेन किया हुआ है। आ रही बात समझ में? तो ये इसका भरपूर जो है वो फायदा हो जाता है। अच्छा, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने सुन लिया। तो दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स वर्क इन रियल लाइफ। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है देखते हैं तमाम डाटा को मेंटेन करता है, फिर वहां पर किसी भी मुल्क में जाकर वो इन्वेस्टमेंट करता है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसे ही आंखें बंद करके जो है ना किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देता, बल्कि पहले डाटा को चेक करता है कि भाई यह सही है नहीं है, इस मुल्क में फायदा है नुकसान है, जो मौजूदा इंडस्ट्रीज होती है उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जो मौजूदा इंडस्ट्रीज होती हैं अगर उन्हें फायदा हो रहा हो, अगर जो मौजूदा इंडस्ट्रीज हैं अगर उन्हें फायदा हो रहा हो, मैं देखूंगा पाकिस्तान में सिम बनाने वाली कंपनीज जो है, अकेली एक जमाने में जैस थी, जिस जैस कंपनी के मैं मिसाल दे रहा हूँ 10 करोड़ रुपए से शुरू हुई और एक वक्त ऐसा आ गया कि 10 करोड़ रुपए का बैलेंस सिर्फ नाजाबाद के इलाके में बिकना शुरू हो गया। जब इतना प्रॉफिट जैस का देखा तो दुनिया भर की कंपनीज ने यहाँ पर आकर इंटरेस्ट शो किया कि हम पाकिस्तान में आकर जीएसएम सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है ना, दुनिया की बेहतरीन कंपनीज ने यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो ये स्टैटिस्टिक्स के जरिए जो है पॉसिबल होता है। ठीक है ना, मजीद कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा जो हम अपनी रेगुलरली क्लासेस में यूज करेंगे। कुछ हेडिंग डालते हैं, अगली स्टेटस। अच्छा, अगली क्लास में सिर्फ वही बच्चे शामिल होंगे जिन्होंने फीस पे की हुई होगी, तो मेक श्योर कि अगली क्लास से पहले आपकी फीस पे हुई भी हो। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, तो अब देखें कुछ बच्चे हैं ना, अभी किसी का नेट नहीं चल रहा है, किसी की लाइट गई हुई है, उसका भी हमने इंतजाम किया। जैसा कि आप देख रहे होंगे रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो आपको इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी जाएंगी जिनकी फीस पे होगी। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो ये भी हमने रखा है कि कल को अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है किसी भी वजह से, या लाइट चली जाती है उसके घर की, या नेट का कोई इशू हो जाता है, तो देयर इज ऑल्टरनेट सोल्यूशन। यहाँ पर एक रिकॉर्डेड वीडियो, कोई बात समझ में नहीं आती है, आप दोबारा सुनना चाहते हैं, दोबारा आप लेक्चर दे सकते हैं। तो जहाँ पर एक नुकसान है कि हम एक अपने अपने घर में आप लोग बैठे हुए हैं, तो देखें कुछ फायदे भी हैं ई लर्निंग के ना, कुछ फायदे भी हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको दोबारा ये चीजें मिल भी जाएंगी। तो फायदे बहरहाल अपनी जगह पर है ना इसके। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टर्म्स, पहली जो टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा, बस ये एक ही बताना चाहूंगा आज क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, पॉपुलेशन। जी, इसका मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? जी, बड़े ज़हीन बच्चे मेरे साथ हैं मौजूद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, जरा मुझे चैट में बताइए। बताओ यार, क्या हो गया? आ गया रिप्लाई, आ गया 3 रिप्लाई, अनुषा, हाइद खान, जोबिया, वासिफ और रैयान ने सबने तकरीबन सेम रिप्लाई किया, आबादी 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 आबादी। अब देखें स्टैट्स में डेफिनेशन, यही तो फर्क होता है कि लफ्ज वही लेकिन सोच नहीं। बात वही, सोच नहीं। सुनाओ आपने शायद साथ साथ लिखना है आपने। कंप्लीट सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड कोई भी बात जो मुकम्मल है, पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में, पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। कंप्लीट सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब दूसरा भी सुन ले, टाइम है, सैंपल। सैंपल क्या होता है जी? अभी समझाऊंगा, अभी एग्जांपल भी दूंगा इसका। A subset of population is called sample. A subset of population is called sample.
यानी किसी भी किसी भी पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है उसे क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन क्या है, मिसाल के तौर पर मास्टर जी कॉलेजिएट के अंदर हैं बच्चे 1000 मिसाल के तौर पर। अब हमें स्टडी करनी है अबाउट मास्टर जी एंड देयर स्टडी, मतलब क्या कहते हैं उसको, their level of study and their quality and their response of the students and the feedback from the students। तो 1000 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, तो जो अगर पूरे 1000 की बात की जाए तो वो पॉपुलेशन है। लेकिन 1000 में से अगर हमने 20 चुन लिए और उनसे सिर्फ पूछा, 1000 में से अगर हमने सिर्फ 20 चुन लिए और उनसे पूछा, तो वो सैंपल है। तो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन 1000 वी सिलेक्टेड जस्ट 20, दैट इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है। इस पे मजीद बात होगी, अभी बात खत्म नहीं हुई, इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं वो खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो चीज़ें मैंने कही हैं हैंड फ्री वगैरह जरूर रखिएगा, एक बैकअप में भी रखिएगा लेकर। यदि कोई और सवाल होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। आप वो ले लें स्क्रीनशॉट अगर कोई ले रहा है तो, यहाँ तक जिसने नहीं लिखा है। 2 क्लास हैं वीक में, जुमेरात और जुमा।